फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो जैसे कि आप सभी लोगों को मैंने बताया था कि कैसे आप फिजिकल केमिस्ट्री को रिवाइज करें, कैसे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रिवाइज करें। तो उसके बाद से कुछ बच्चों के मेल मुझे आए थे कि कैसे इनऑर्गेनिक को केमिस्ट्री को रिवाइज करें, उसके लिए भी एक वीडियो बनाए। तो आज की मेरी वीडियो इसी रिगार्डिंग है, जिसमें मैं आपकी हेल्प करूँगा ये बताने में कि कैसे आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी चाहिए और क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रिवाइज करते समय। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वैसे तो आपको पता है ईजी है, इरिस्पेक्टिव अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मुकाबले देखें। ऐसा कुछ कुछ कंडीशन में हो सकता है किसी किसी को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हार्ड लगती हो और ऑर्गेनिक फिजिकल थोड़ी ईजी लगती हो, तो एक अलग केस है। पर ज़्यादातर केस में देखा गया है कि और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज़्यादा ईजी आती है CSIR नेट में भी, और ईजी पढ़ती भी है। तो इसीलिए मैं कहूँगा, अगर आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं करी है और ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से अभी भी आपको डर लग रहा है, तो आप प्लीज़ डर से तो दूर भाग जाइए और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कर लीजिए, और एटलीस्ट नहीं तो इम्पॉर्टेंट चैप्टर कर लीजिए अभी, या उनको देख लीजिए, उनका बेसिक देख लीजिए। सेकंड, ये तो होगा ही कि आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करा होगा, इसका तो मैं श्योर कह सकता हूँ आपको कि आपको पता है कि OMC कोऑर्डिनेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसे आपको करना ही है। पर हाँ, एक डर आपके मन में हमेशा रहेगा, जो आजकल CSIR नेट के पेपर देख के भी लगता है, गेट के पेपर देख के भी लगता है कि हाँ, OMC कोऑर्डिनेशन के जो सवाल आ रहे हैं वो काफ़ी टिपिकल टाइप आ रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपसे हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। तो देखिए, इसके लिए मैं आपको कहूँगा, जो सवाल टिपिकल आते हैं या हार्ड आते हैं वो सबके लिए आते हैं, तो उसका तो कुछ भी नहीं किया जा सकता। आपको बस करना ये है कि अपने बेसिक्स अच्छे से तैयार रखने, और जो भी आप जहाँ से भी पढ़ा है आपने उसको अच्छे से रिवाइज़ करना है। मतलब आपको नई चीज़ों से नहीं डरना है, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो चीज़ अगर आपको आती है और वो एग्ज़ाम में आई है तो वो आपको सही ही करनी है, रेदर देन जो चीज़ नहीं आपको आती है और वो एग्ज़ाम में आई है। क्योंकि देखिए, वो सबके लिए नया है और कोई गारंटी नहीं कि सब उसको कर पाएंगे। गारंटी बस इस चीज़ की है कि जो सब कर सकते हैं वो कहीं आपने गलत कर तो नहीं कर दिया। तो ये ध्यान रखें कि आपको एग्ज़ाम अच्छे से देखना है और क्वेश्चन अच्छे से पढ़ने हैं, और जो भी आपके पढ़ा हुआ टॉपिक है उसको आपको अच्छे से करना है। थर्ड पॉइंट में ये कहना चाहूँगा, देखिए, आप पूछते हैं कि आपको कौन से चैप्टर छोड़ने इसमें, या आप कंफ्यूज रहते हैं ज़्यादातर आपके मेन ब्लॉक्स में कि मेन ब्लॉक्स में आपको क्या पढ़ना है। तो देखिए, मेन ब्लॉक में आपको मैंने हर बार बोला, आप सिलिकन्स, बोरेंस, जेनन और आपका क्या कहते हैं कार्बन, ये चार अच्छे से पढ़ लीजिए, और इसी से आपके ज़्यादातर क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। और बाकी अगर कुछ भी नया है तो वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा जो आपको पढ़ना है। बाकी और जो चैप्टर की आप बात करते हो, तो ऐसा कोई भी चैप्टर इनऑर्गेनिक में नहीं जो आपको छोड़ना है, बाकी सब आपको पढ़ना है, ये मैं आपको कहना चाहूँगा। इनऑर्गेनिक की अगर आपको प्रैक्टिस करनी है हार्ड क्वेश्चन की, OMC कोऑर्डिनेशन की, तो आप गेट के तैयार कर सकते हैं प्रीवियस ईयर के। क्योंकि देखा ये गया है, जब भी नेट का पेपर आता है तो उसमें गेट का जो प्रीवियस ईयर पेपर आया होता है, लास्ट पेपर आया होता है, उससे कुछ क्वेश्चन उठाए हुए होते हैं। और ऐसे ही अगर गेट का जब पेपर आता है तो नेट के जो लास्ट पेपर होता है उससे कुछ क्वेश्चन उठाए होते हैं, या उस टाइप के कुछ क्वेश्चन उठाए होते हैं। तो आपको मैं जरूर कहूँगा कि आप गेट के पेपर के जरूर देख के चले जाएं, और इसके दो फायदे होंगे। एक तो आपकी मतलब नेट का पेपर अच्छा जाएगा और आपके कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे, और दूसरा आपकी गेट की प्रिपरेशन भी हो जाएगी। बाकी ऐसे ही अगर आपके कुछ फ्रेंड्स हैं, या अगर आप गेट की प्रिपरेशन करें 2024 की इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की, तो उसके लिए एक बुक मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा, वो है ओसवाल की। तो ओसवाल की नई बुक आ चुकी है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के लिए खासकर, और इसमें आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे, सबसे लेटेस्ट वाले 2023 तक। बात यह है कि इसमें आपको पूरा पेपर सॉल्व मिल रहा है। सेकंड, आपको फुल सिलेबस मिल रहा है, आपको कट ऑफ एनालिसिस मिल रहा है, आपको माइंड मैप मिल रहे हैं, तो प्रैक्टिस करने के लिए कुछ सैम्पल पेपर भी मिल रहे हैं। अगर मैं इसका कंटेंट आपको दिखाना चाहूँ तो आप साइड स्क्रीन में देख सकते हैं। इसके कंटेंट में आप देखेंगे, आपको सभी चीज़ें देखने को मिलेंगी, जिसमें आपके एग्ज़ाम पैटर्न हाइलाइट्स और टिप्स टू क्रैक द एग्ज़ाम, लेटेस्ट सिलेबस, स्कोर कैलकुलेशन, ये सब मिलेगा। और बाकी जो भी चैप्टर्स आपके इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में आते हैं वो सब आपको देखने को मिलेंगे। आपको कंटेंट में सैम्पल क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाएंगे, ये बहुत अच्छी बात है। आपको लेटेस्ट सिलेबस का पेज देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको सारे सिलेबस के सारे चैप्टर इंक्लूडेड मिलेंगे। आप प्रीवियस ईयर कट ऑफ भी एनालाइज कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर कट ऑफ का भी आपको एक पेज मिल रहा है पूरा, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि प्रीवियस ईयर में क्या कट ऑफ थी और कैसे कितने नंबर लाने थे क्वालिफाई करने के लिए। उसके बाद सेम आपको ईयर वाइज प्रीवियस ईयर मिल जाएंगे, और साथ में आंसर की में तो की तो मिलेगी, साथ में आपको टॉपिक के नाम भी मिलेंगे, जिससे आपको पता लग जाएगा किस टॉपिक से कितने सवाल आए हैं और कौन सा टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है, और या किस टॉपिक में आपको ज़्यादा ध्यान देना है। तो अगर आप गेट 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से, तो ये ओसवाल की बुक आप परचेज कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और ये काफ़ी हाईली रिकमेंडेड बुक है। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। तो हम बात कर रहे थे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखिए, अगर मैं क्वेश्चन पैटर्न की बात करूं तो देखिए, इनऑर्गेनिक क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे
जनरल क्वेश्चन आपके यस नो में ही खत्म हो जाते हैं। यस नो का मतलब या तो आपको आंसर पता होता है या नहीं पता होता, मतलब उसमें कन्फ्यूजन वाली बात नहीं होती इनऑर्गेनिक में, और ना ही आपका ऐसे कुछ कैलकुलेशन करनी होती है या आपको कुछ ऐसा मतलब ऑर्गेनिक रिएक्शन की तरह दिमाग लगाना होता है कि यहाँ से ये चीज़ जाएगी तब जाके प्रोडक्ट आएगा। तो कहने का मतलब इनऑर्गेनिक काफ़ी इजी सब्जेक्ट है एज कम्पेरिजन दूसरे सब्जेक्ट के लिए, इसीलिए आपको इसके बेसिक्स आने चाहिए। नेक्स्ट अगर इनऑर्गेनिक का एक फ़ायदा मैं आपको बताना चाहूँ तो देखिए इनऑर्गेनिक में आप देखेंगे मैचिंग वाइज क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, जिसमें आपको मैच द फॉलोइंग करना होता है, मतलब मैच करने होते हैं। तो ज़्यादातर वो क्वेश्चन आपके बायो इनऑर्गेनिक और ग्रुप थ्योरी से बिलोंग करते हैं, तो इन क्वेश्चन को आप अच्छे से कर लीजिएगा। अगर आप 2 ऑप्शन भी अच्छे से पहचान लेते हैं तो ज़्यादातर केस में आपके CSIR नेट का वो सवाल सॉल्व हो जाता है ऑप्शन वाइज अगर आप जाते हैं तो इसीलिए मैं कहूँगा इनऑर्गेनिक आपको बिल्कुल नहीं छोड़नी है और ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको जरूर करनी है। नेक्स्ट है, मैं यही कहूँगा सेम पैटर्न आपको अपनाना है जब मैं आपको फिजिकल और ऑर्गेनिक में करने को कहता था कि पहले आपको हार्ड चैप्टर कंप्लीट करने, फिर आपको मीडियम, फिर आपको इजी। यानी आप पहले हार्ड चैप्टर करिए OMC कोऑर्डिनेशन जो ज़्यादा मार्क्स की आती है, फिर आप मीडियम चैप्टर में जा सकते हैं, फिर आपका एसिड बेस हो गया, बायो इनऑर्गेनिक हो गया, और फिर आप इजी चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग टाइप में जा सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट में ये कहूँगा देखिए कुछ चीज़ें लर्न करने की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो उनको आपको कैसे लर्न करना है, उनको आपको तभी लर्न करना है जब आप फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मूले लर्न करेंगे, और या फिजिकल केमिस्ट्री के लिए जब आप रटने वाली चीज़ याद करेंगे तो तब आप फिर इनऑर्गेनिक की उस चीज़ को भी आप लर्न कर सकते हैं। और सुबह उठ के अगर 1 घंटा आप चीज़ को देखते हैं तो आराम से आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए एक पूरी स्ट्रेटजी थी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने की, और कैसे आपको चीज़ें सॉल्व करनी है और कैसे आपको पेपर अटैम्प्ट करना है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। पर आगे मैं यही कहूँगा देखिए आपको कोई भी सब्जेक्ट नहीं छोड़ना है, और कोई भी टॉपिक अगर आपने पढ़ा हुआ है तो उसे भी नहीं छोड़ना है, उसका बेसिक्स आपको हमसे कवर करके जाना है ताकि आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सकें और कोई भी ऐसा रीज़न आपके पास ना हो जिससे आपका पेपर ख़राब हो। तो आई होप आपको ये वीडियो समझने आई होगी, और कोई भी डाउट अगर आपके मन में है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या मुझे मेल कर सकते हैं। थैंक यू।